हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारी इंग्लिश लर्निंग जर्नी का डे 9 है और जो लोग चैनल पर बिल्कुल नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भी डेली इस तरह का वीडियो मिलता रहे और आप भी हमारी जो इंग्लिश लर्निंग जर्नी है उसको कंप्लीट कर पाएँ। और डे 1 से लेकर डे 8 तक का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है, एक बार ज़रूर देखें ताकि आप लोग कुछ भी मिस ना करें। तो आज से हम टेंसेस की शुरुआत कर देंगे क्योंकि इंग्लिश को ना तो टुकड़ों में बोला जा सकता है, ना अल्फ़ाबेट में, ना वोवल्स, ना कॉन्सोनेंट, ना ही ग्रामर के टुकड़ों में। इंग्लिश हमेशा जो है वो एक सेंटेंसेस में ही बनाकर सब कुछ रूल वगैरह सब कुछ जोड़ जाड़ के इंग्लिश को एक सेंटेंस बनाकर बोला जाता है। यानी कि इंग्लिश का मेन पर्पस ना टुकड़ों में सीखना है, इसका मेन पर्पस है इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज और एक भाषा की तरह हम सीखेंगे, ना कि उसको टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड करके सीखेंगे। इंग्लिश भाषा जो है वो हिंदी की तरह ही है, बट हमने उसको टुकड़ों में बांट दिया, इसलिए हमें बहुत टफ लगता है। तो क्यों ना हम हिंदी में जैसे बात करते हैं वैसे ही हम इंग्लिश में बात करें। जैसे मैं बोल रही हूँ मैं खाना खा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, तो क्यों ना हम इंग्लिश में बोले आई एम गोइंग। इट्स वेरी सिंपल। मतलब रूल वगैरह इतना कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस जो हम हिंदी में बोल रहे हैं उसको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है हम वो सीखने पर अगर फोकस करें तो हम बहुत जल्दी इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं। सो सबसे पहले हम आज टेंसेस की शुरुआत करेंगे और टेंसेस को मैं सिर्फ़ और सिर्फ एज अ फ्रेंडली वे में आप लोगों को समझाने के लिए अपना तरीका जो है वो यहाँ पे अप्लाई करूँगी। इसको प्रोफेशनली मैं नहीं पढ़ाऊँगी, मैं एक एज अ फ्रेंडली तरीके से आप लोगों को समझाऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टेंसेस सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज में टेंस सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से ही हमें सेंटेंसेस की पहचान होती है कि कौन सा वाक्य कौन से काल का था, कौन से समय का था, क्या काम हो रहा है, कितना हुआ है, ये सब टेंसेस सीख के ही हमें पता चलता है। तो ये बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम पूरा कवर करेंगे। आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको बेसिक चार्ट पढ़ाऊँगी ताकि आप लोगों के दिमाग में भी वो फिट हो जाए। अगर हम एक साथ सब कुछ सीख लेंगे तो हम बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे। अगर 100% का पूरा एक टेंसेस है तो उसमें अगर हम 100 का 100 ही एक दिन में कवर कर दें तो आप 1% भी नहीं सीख पाओगे। बट अगर हम 100 में से रोज़ 20% सीखेंगे तो डेफिनेटली हम वो 100 कंप्लीट कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले तो समझते हैं कि टेंस का हिंदी में मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब होता है काल या फिर समय। टेंस का मतलब होता है या तो काल या फिर समय की, मतलब कौन सा समय चल रहा है। इसके 3 टाइप होते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं होते हैं। या तो वो पास्ट काल होगा, या तो वो प्रेजेंट होगा, या फिर फ्यूचर होगा। पास्ट होता है यानी भूतकाल, जो हमारा बीत चुका है। जैसे मैंने डे 8 का वीडियो अपलोड किया था कल, तो वो पास्ट हो गया, जो कि बीत चुका है, वो मैंने डाल दिया है, आप लोग देख भी चुके हैं, वो है हमारा पास्ट काल। प्रेजेंट होता है वर्तमान काल, यानी कि जो अभी समय चल रहा है, जैसे आप लोग अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये प्रेजेंट टाइम है। फ्यूचर है आने वाला टाइम, भविष्य काल, यानी कि जब मैं कल डे 10 का वीडियो अपलोड करूँगी तो वो होगा हमारा फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तो इसको बहुत आसान तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ। मान लीजिए टेंस एक दादाजी हैं, ठीक है, उनका मतलब है काल या समय। टेंस एक दादाजी हैं जिनके आगे 3 बेटे हैं, एक का नाम है पास्ट, एक का नाम है प्रेजेंट और एक का नाम है फ्यूचर। ठीक है, एक दादाजी के 3 बेटे हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इनका इसका पास्ट का मतलब है भूतकाल, प्रेजेंट का वर्तमान काल और फ्यूचर का भविष्य काल। अब इन 3 बेटों के भी आगे 4 बेटे हैं, बट सबके नाम सेम है। बस फ़र्क इतना है कि उनके बेटों के साथ उनका सरनेम जुड़ जाएगा। नाम सेम है, बस सरनेम जुड़ेगा। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई होप, एक बहुत ही आसान तरीके से कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनके कितने टाइप हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। एक दादाजी हैं
उनके 3 बेटे हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट भूतकाल, प्रेजेंट वर्तमान काल, फ्यूचर भविष्यकाल। इनके भी चारों के 4-4 बेटे हैं, सबका नाम सेम रहेगा, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। तो बस इनके साथ आपको इनका सरनेम जोड़ देना है। अगर ये नाम याद नहीं रहते हैं तो सिंपल एक फॉर्मूला याद कर लो, ICPC। ICPPC। आई से इंडेफिनिट, सी से कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर ये चारों नाम याद हो गए तो आपको टोटल 12 नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चार्ट आपको दिमाग में बिठाना है। और अब इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के जो 4 बेटे हैं, नाम सेम ही है, उनके भी आगे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, उनके कौन कौन से फ्रेंड्स हैं यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, वो आपको याद करने हैं। आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में सबका नाम याद रखते हो, तो इंग्लिश सीखने के लिए एटलीस्ट आप इनके फ्रेंड्स के नाम भी सीख लो। अगर आपको याद नहीं होते तो कॉपी में 20 बार लिखो, 25 बार लिखो। लिखने से आपके दिमाग में इस तरह से छप जाएंगे, ज़िंदगी में कभी आप टेंसेस नहीं भूल पाओगे। इतना तो आई होप सबको बहुत ही आसान तरीके से क्लियर हो गया होगा कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं, उनके 4-4 टाइप होते हैं जो सेम होते हैं, और उनके साथ सिर्फ सरनेम जुड़ जाता है, बाकी सेम होते हैं। अब इनके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, यानी कि इनके फ्रेंड्स मान लो आप। ठीक है, देखो पास्ट इंडेफिनिट का फ्रेंड होता है डिड। हम आगे पढ़ेंगे इनकी क्या पहचान होती है, इनके किस तरह से सेंटेंसेस की पहचान होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का फ्रेंड हो गया डिड, कॉन्टीन्यूअस में इसका फ्रेंड होगा वॉज वर, परफेक्ट में होगा हैड, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में होगा हैड बीन। ये याद कर लो। पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में डिड, इसका फ्रेंड होगा बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस में इसका बेस्ट फ्रेंड होगा वॉज वर, परफेक्ट में होगा हैड, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में होगा हैड बीन। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के बेस्ट फ्रेंड्स की बात करते हैं। डू डज, कॉन्टीन्यूअस में होगा इज़ एम आर, परफेक्ट में होगा हैज़ हैव, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में होगा हैज़ हैव प्लस बीन लग जाएगा। फ्यूचर के बेस्ट फ्रेंड्स की बात करते हैं। आपको ये याद करने हैं कि इनके क्या क्या बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट की होगी विल, कॉन्टीन्यूअस की होगी विल बी, परफेक्ट की होगी विल हैव, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की होगी विल हैव बीन। तो आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही पढ़ाऊँगी, बिकॉज़ हम थोड़ा थोड़ा अगर सीखेंगे तभी हम सीख पाएंगे, अदरवाइज़ एक साथ अगर हमने मिक्स कर दिया तो हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो आज के लिए आपका यह होमवर्क है, इसको 20 बार लिखो कॉपी पे। इसमें कुछ भी ज़्यादा सीखने लायक है नहीं, बस आपको ये टाइप्स याद करने हैं। और इनके जो 4 बेटे हैं, दादाजी के जो 3 बेटे हैं, उनके 4-4 बेटे हैं। उन 4 बेटों के बेस्ट फ्रेंड्स के नाम याद करने हैं आपको, जो चार्ट में दिए हैं। आज के लिए आप ये पढ़िए। कल हम एक एक टेंस की अलग अलग से वीडियो बनाएंगे, यानी कि पहले हम सिर्फ पास्ट कवर करेंगे, पास्ट के चारों टाइप्स कवर करेंगे एक ही वीडियो में। उसके अगले दिन हम प्रेजेंट कवर करेंगे, पूरा कुछ भी नहीं छूटेगा उसमें, इसके चारों टाइप्स और इसकी क्या पहचान है, इसके कैसे कैसे सेंटेंसेस होते हैं। उसके अगले दिन हम फ्यूचर को कवर करेंगे। जब हम तीनों टेंसेस कवर कर लेंगे तो हम उसके अगले दिन पूरा एक वीडियो बनाएंगे, सभी टेंसेस का एक साथ वीडियो, कंप्लीट टेंस का एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको ऑलरेडी सब कुछ पता होगा और आपको बहुत अच्छा फील होगा कि टेंसेस में आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।